तो हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं थ्योरम 15.11 और ये बिल्कुल जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम किया है उसी का कन्वर्स है ये, है ना। 15.10 का ये कन्वर्स है, तो बड़ा ही इजी थ्योरम है, बिल्कुल इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड पैरेलल टू इट्स टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब क्या है, मुझे प्रूव ये करना है कि जो एल है ना वो एक टेंजेंट है, ये जो एल है ये पूरा एक टेंजेंट है, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, अभी पता नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है। और मुझे गिवन है कि भाई जो ओपी है ना ये परपेंडिकुलर है इस एल से, इस लाइन एल से। तो बड़ा इजी है, देखो अभी हमने प्रीवियस में अभी हमने देखा था, अभी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ओपी होगा ना, देखो जो ओपी है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू किसके बराबर हो, एक ओ क्यू किससे, ओ क्यू इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ देखो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर क्यू, राइट। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो ओ क्यू है ना, ओ क्यू है, क्यू लिख दिया मैंने, तो ओ क्यू लिख लेता हूँ। ओ क्यू है जो, ओ क्यू जो है ये बड़ा होगा किसके, ये बड़ा होगा ओ आर के, राइट। और सिमिलरली मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो ओ क्यू है वो बड़ा होगा किससे, ओ पी से। और मैं इन दोनों को, इस ओ आर से मैं इस ओ पी को कंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि जो ओ आर है वो इक्वल्स टू ओ पी हो गया, क्योंकि ये रेडियस है, सेम रेडियस, ठीक है। तो मैं इस कंक्लूजन से ये बोल सकता हूँ, मैं इसको नीचे करता हूँ अब यहाँ पे, तो जो ओ क्यू होगा ये बड़ा होगा ओ पी से। और अगर मैं ये बात बोलता हूँ, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि भाई जो ओ क्यू है अगर वो ओ पी से बड़ा है, तो ये जो क्यू होगा ये इस सर्कल के बाहर लाई करेगा कहीं, है ना। तो क्यू लिख लेता हूँ मैं, लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर भाई ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, तो ये जो क्यू होगा ऑब्वियस सी बात है बाहर लाई करेगा ना, कहीं सर्कल के बाहर लाई करेगा। और अगर सर्कल के बाहर ये लाई करता है, अगर सर्कल के बाहर ये लाई करता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एवरी पॉइंट ऑन लाइन एल अदर देन पी, कोई भी पॉइंट जो लाइन एल पे हुए है पी के अलावा, वो सब सर्कल के बाहर होंगे, ये सब सर्कल के बाहर होंगे। ऑब्वियस ही बात है, पी के अलावा अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन एल पे है वो सब सर्कल के बाहर होने वाले हैं, है ना। तो इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूँ कि भाई एल क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट की यही तो प्रॉपर्टी होती है। चलो देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ 10 every point on the line L other than the point P lies outside the circle, ठीक है। तो इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूँ कि भाई एल क्या है मेरा, एल मेरा क्या है, एल इज ए टेंजेंट, ठीक है। तो बड़ा इजी था ये, है ना, है ना। तो देखो, तो एल क्या होगा, एल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो टेंजेंट होता है वो एक ही पॉइंट में मीट करता है। अब अगर एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट ही है ना भाई। पी के अलावा अगर कोई भी पॉइंट इस एल पे है तो ये आउटसाइड हो जाता है। तो भाई एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। इस टेंजेंट में एक ही पॉइंट ऐसा है जो सर्कल पे टच कर रहा है, बाकी सारे इसके बाहर आ रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये टेंजेंट है। तो देखिए मैंने ये वाला थ्योरम भी बड़ा इजीली आपको बता दिया है, ठीक है। ये तो प्रूविंग वाली बात है, पर आपको सीधे एप्लीकेशन इसका अप्लाई करना है आपको, है ना, अप्लाई करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो सीधे आपको इसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं जब आप इस क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो बड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो